तो बेटा कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टार्ट करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन से। एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 1.4। इससे पहले वाले लेक्चर में हम बात कर चुके थे सेवन्थ क्वेश्चन से पहले की बात की जाए सिक्स क्वेश्चन तक, वहाँ तक हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे सेवन्थ क्वेश्चन। तो आपका सेवन्थ क्वेश्चन है बेटा कि इफ a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, b इज इक्वल्स टू एक्स such that x is an even natural number, c is equals to x such that x is an odd natural number, and d is equals to x such that x is a prime number, then find। क्या निकालना है आपको? ये निकालना जो आपके सामने लिखी हुई है चीज़ें, ठीक है। तो ए बी सी डी यहाँ पे चार सेट है आपके पास। उन चारों की सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने, जो आपकी बुक में गिवन सेट है। तो आपको क्या निकालना है? ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सेट आखिर है क्या। तो सबसे पहला वाला जो सेट है वो है ए। ए में क्या है? ये कह रहा है ए में एलिमेंट्स हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। यानी सीधी सी बात है, जो सेट ए है ना वो तो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे हैं। तो मुझे बताइए नेचुरल नंबर होते क्या है? वन से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये थ्री डॉट लगा करके अपन इन्फिनिटी दिखा देंगे। बी सेट क्या है बेटा? बी कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो बी सेट में वो वाले नेचुरल नंबर है जो क्या है? इवन है। तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ये इवन नेचुरल नंबर है। सी सेट क्या है? सी सेट ओड नेचुरल नंबर का सेट है, यानी कि 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये सारा क्या है? सी में ये सारे एलिमेंट है, यानी कि ओड नेचुरल नंबर है। और डी क्या है? डी क्या है? प्राइम नंबर का सेट है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपको भी पता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद आता है 3, फिर 5, फिर 7 के बाद आता है आपका 11, फिर 13, ऐसे चलते रहेंगे ये, है ना। तो आपको क्या करना है बेटा? आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए में और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लेने हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आपको टॉपिक बता चुका हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपको क्या करना है? कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। तो आप देख सकते हैं ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। ए में तो क्या है? सारे नेचुरल नंबर। बी में क्या है? इवन नेचुरल नंबर। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या कौन से होंगे? 2 4 6 8। कॉमन का मतलब है कि जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो देखो बी में 1 नहीं है, ए में तो है बट बी में 1 नहीं है, बी में 3 नहीं है। दोनों में क्या देखना है? दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं हमें, तो कॉमन एलिमेंट्स जाएंगे। अब बात करनी है ए इंटरसेक्शन सी की। तो बेटा ए तो है आपका, ये सी है। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? ओड नेचुरल नंबर ही क्या आएंगे? कॉमन एलिमेंट आएंगे। यानी कि आपका हो गया 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन डी। तो ए में और डी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है आपको दिख ही रहे हैं, ये भी तो नेचुरल नंबर ही है। तो इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो सेम डी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि 2 3 5 7 11 कॉमा डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट तक जाएंगे अभी, ठीक है। इनफाइनाइट मीन्स जितने भी प्राइम नंबर है आपके वो सारे आ जाएंगे। बी इंटरसेक्शन सी। अब बी में और सी में देखिए आप, ये तो इवन नेचुरल नंबर है और ये ओड नेचुरल नंबर है। एक बात बताइए, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन जी जो होगा वो होगा एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को इससे रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट्स, है ना, या तो फिर 5 से रिप्रेजेंट कर दो। 5 भी किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टी सेट को। फिर आपको निकालना है बी इंटरसेक्शन डी। तो आप बी को और डी को देखिए, इनमें इंटरसेक्शन की बात करनी है, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स की। तो बी में और डी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक तो 2 है, एक आपका फिर इवन नेचुरल नंबर, बस मेरे हिसाब से तो 2 ही आएगा, इसके अलावा तो कोई और आएगा ही नहीं। क्योंकि इवन नेचुरल नंबर आगे अगर आप बढ़ेंगे
तो इवन नंबर में तो ये प्राइम नंबर तो होंगे नहीं आगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही है और वो इवन नंबर है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। और ये जो डी जो सेट है ये प्राइम नंबर्स का सेट है। तो बी और डी में 2 के अलावा कोई और एलिमेंट यानी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, ओनली 2। अब आपको निकालना है सी और डी का इंटरसेक्शन। तो सी और डी का इंटरसेक्शन, सी और डी में कॉमन एलिमेंट्स देखो दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो आ जाएगा आपके पास 3, एक आ जाएगा आपका 5, एक आ जाएगा आपका 7। अच्छा सी सेट है क्या, ओड नेचुरल नंबर है तो ओड में 11 भी आएगा। ऐसे आगे चलते जाएंगे, बट ध्यान रखना कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो प्राइम नंबर होंगे। तो 13 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 13 के बाद बात की जाए 15 भी आएगा यहाँ पर सी में, बट डी में 15 नहीं आएगा, क्योंकि सी तो क्या है, ओड नेचुरल नंबर है। तो सी में तो 15 भी आएगा, बट डी में 15 नहीं आएगा, क्योंकि 15 प्राइम नंबर नहीं होता। तो 17 आएगा। तो कुल मिलाकर के मेरी बात यह है कहने की कि जितने भी इनके इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन का मतलब जितने भी इनमें कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे सिर्फ। तो आपके सामने ये कॉमन एलिमेंट्स ये हैं सी और डी में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, यानी इन तीनों में से ऐसे कौन से सेट है जो डिसजॉइंट सेट है। तो मैं आपको बता दूं डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, आपको भी पता है। मैंने डिसजॉइंट सेट कहाँ बताया था, इंटरसेक्शन में। तो जब ए और बी सपोज दैट दो नॉन एम्प्टी सेट है और इनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, यानी कि एम्प्टी सेट आ रहा है, तो ए और बी को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। यानी कि कहने का मतलब यही है कि ए में और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे से डिसजॉइंट होंगे। तो वही चीज आपको यहाँ पे बतानी है कि यहाँ पे डिसजॉइंट सेट कौन से हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में चलो हम क्या कर देते हैं, इसको ए ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में इसको हम ए ले लेते हैं। तो आपका ये जो सेट है ये क्या है, ए है। ए में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4, ठीक है। एंड ये जो सेकंड सेट है इसको बी ले लेते हैं। अब बी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सेट है क्या, एक्स, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 6। कहने का मतलब ये है आपका x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और x जो है ना वो 4 के इक्वल और 4 से बड़ा है। यानी कि कहने का मतलब 4 आएगा, इसमें 5 आएगा और क्या है 6 और 6 से छोटा। तो इसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे, ये आएंगे। तो चलो हम a इंटरसेक्शन b की बात करते हैं। तो इम्प्लाइज दैट मैं अगर a इंटरसेक्शन b की बात करूं, यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स को देखूं, तो देखो ए और बी में एक कॉमन एलिमेंट है, वो क्या है 4। इसका मतलब ये जो है डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है आप उसमें लिखेंगे कि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है ना। अब बात करते हैं सेकंड की। इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट, AEIOU, ये हो गया फर्स्ट सेट। और जो सेकंड सेट है ये आपका CDEF। आप मुझे बताइए देख करके कि ए में और बी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। कोई कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा भाई। यहाँ AEIOU है, अरे हाँ दिख रहा है, एक एलिमेंट है ये रहा E। यहाँ पे भी E है, यहाँ पे भी E है। तो ये भी बेटा डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं आ रहा, नॉन एम्प्टी सेट आ रहा है। अगर इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाता है तो इनको अपन बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। चलो थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ये दोनों तो डिसजॉइंट नहीं है, थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है फर्स्ट जो सेट है वो है x इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या होते हैं, इवन इंटीजर आपको भी पता है जिसमें इवन वैल्यूज हो, ठीक है ना, इवन नंबर्स हो। एंड जो सेकंड पार्ट है ये है, यानी सेकंड जो सेट है ये है आपका x इज एन ओड इंटीजर। तो जितने भी ओड इंटीजर है वो आ जाएंगे। तो बेटा यहाँ तो इवन इंटीजर है, यहाँ पे ओड इंटीजर है। तो जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा।
ठीक है, एम्प्टी सेट को इससे या तो फिर 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये वाला और ये वाला जो सेट है ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो आप थर्ड पार्ट में केवल लिखेंगे कि जो थर्ड पार्ट है 8th क्वेश्चन का वो क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन में आपको डिफरेंस निकालना है। चलो एक बार इसको अपन नोट कर लेते हैं, उसके बाद अपन 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेटा 9th क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20, c इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, d इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20, then find a minus b, a minus c, a minus d, b minus a, c minus a, d minus a, b minus c। और भी इसमें और भी कुछ पार्ट्स हैं, मैंने 7 तक लिए हैं, ये मैं आपको समझा दूंगा तो बाकी के पार्ट्स आपको आ जाएंगे। इनमें से मैं भी सेलेक्टेड समझाऊंगा, जैसे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 7th पार्ट। बाकी के आप लोग कर लोगे, 12 पार्ट्स हैं इसमें, तो बाकी के आप कर लोगे। चलो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है दो सेट्स का। दो सेट्स कौन से हैं, एक सेट है a और दूसरा सेट है b। बट डिफरेंस जो निकालना है वो कैसे निकालना है, a माइनस बी। चेक करो, कहीं पर तो a माइनस बी है, कहीं पर b माइनस है, दोनों का मतलब अलग अलग है। तो a माइनस बी क्या होगा और b माइनस a क्या होगा, पहले मैं इनको समझाऊंगा। ठीक है, तो a माइनस बी क्या होगा, देखो देखो पहले तो a है, बाद में क्या है, माइनस में b। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है जब आप डिफरेंस निकालते हैं दो सेट्स का, तो आप देखिए स्टार्टिंग में कौन सा सेट है, स्टार्टिंग में आपको दिखाई दे रहा है पहले a है, बाद में क्या है, b है, यानी a माइनस बी निकाल रहे हैं। तो a माइनस बी क्या होता है आपको बता दूं मैं, a माइनस बी जो होता है उसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब कई बच्चों को इसका मतलब नहीं आता समझ में, ये मतलब क्या है इसका, सिंपल भाषा में समझाओ ना। तो बेटा सिंपल भाषा में समझाते हैं। चलो सिंपल लैंग्वेज में यह है कि हमें a माइनस बी में ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो a से तो बिलोंग कर रहे हैं बट b से बिलोंग नहीं कर रहे। या फिर ये कह दो और भी सिंपल वे में समझना चाहे तो और सिंपल वे में यह है कि आपको क्या करना है, सेट a में से सेट b के एलिमेंट्स को निकालना है। तो सेट a में सेट b के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, देखिए सेट a में सेट b के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आप चेक कीजिए। देखो सेट बी में 4 है, यहाँ 4 नहीं है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ 8 है, यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 आ रहा है। देखो तो एक तो ये हो गया 12, इसको हटाना है। ठीक है, सेट बी में से ये जो एलिमेंट है 12 इसको नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा था आपको जब भी आप a माइनस बी निकाल रहे हैं तो a में से b के एलिमेंट्स को निकालना है। तो a में से b का एलिमेंट निकाल दिया, एक तो 12। अब आप कहोगे सर 4 और 8 को क्यों नहीं निकाला, फिर 12 को क्यों निकाल रहे हो। अरे बेटा 4 और 12 यहाँ थे, 4 और 8 यहाँ थे ही नहीं, कैसे निकाले हम। ठीक है ना, आपको चेक करना है सेट a में सेट b के कौन कौन से एलिमेंट्स है, बस उनको बाहर निकालना है। तो यहाँ 4 और 8 मुझे दिखाई नहीं दिए इसलिए मैंने नहीं निकाला। ठीक है, मुझे 12 दिखाई दिया तो 12 को निकाल दिया। अब 16 है क्या आप चेक करो, नहीं है। 20 है क्या चेक करो, नहीं है। तो सिर्फ कौन सा एलिमेंट निकालना है आपको, 12। तो a माइनस बी आ जाएगा 3, 6, 9, 15, 18, 21, बस ये आएंगे a माइनस बी में एलिमेंट्स। चलो अब बात करते हैं b माइनस ए की। तो b माइनस ए का मतलब क्या है, वही बात, b माइनस ए निकाल रहे हो तो इसका मतलब है x सच दैट x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। यानी कि x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a का मतलब यह है b माइनस ए में वो एलिमेंट होंगे जो b से बिलोंग कर रहे हैं बट a से बिलोंग नहीं कर रहे। यानी कि जब आप b माइनस ए निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, सेट b में से सेट a के एलिमेंट्स को बाहर निकाल देते हैं, आउट कर देते हैं, बिल्कुल बाहर फेंक देते हैं। तो चलो अब काम उल्टा करना है, तो अब क्या करना है, सेट b के एलिमेंट्स को देखना है। सेट b के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये है। अब सेट b के एलिमेंट्स में सेट a के एलिमेंट कौन से,
तब भी हम ये कहेंगे कि केवल ये है 12, है ना। तो सेट बी के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट्स को हटा दिया, तो आंसर क्या आया आपका, ये आया। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ये आएगा। यानी ए के एलिमेंट कौन सा है, 12, इसको बाहर निकाल दिया तो आंसर आएगा 4, 8, 16, 20। एक बार और फिर से समझो, सेट बी के एलिमेंट्स ये है आपके सामने, इसमें सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से, सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, ये 12, ये सेट ए का भी एलिमेंट है, तो इसको बाहर निकाल दिया तो बाकी के एलिमेंट ये बच्चे। तो आप कभी भी ध्यान रखना, a माइनस बी ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा a माइनस बी माइनस ए के इक्वल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं a माइनस सी की। अब अभी मैंने आपको समझाया, डिफरेंस का मतलब है क्या, कि फर्स्ट सेट को आपको देखना है, सेकंड सेट के एलिमेंट्स को बाहर निकालना है। ठीक है, a माइनस सी निकाल रहे हैं तो a में से c के एलिमेंट्स निकाल दो। अब आप चेक करो a में c के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। मैंने 2 को चेक किया, यहाँ 2 तो नहीं है। फिर मैंने 4 चेक किया, यहाँ पे 4 भी नहीं है। फिर 6 चेक करेंगे, हाँ ये रहा 6, ये बैठा है, ये रहा, a में c का एलिमेंट बैठा है। चलो 8 चेक किया, 8 नहीं है यहाँ पे। फिर 10 चेक किया, 10 नहीं है। 12 चेक किया, 12 है। फिर हमने चेक किया 14, 14 नहीं है। 16, 16 नहीं है। तो चलो a माइनस सी क्या होगा, 3, 6 को नहीं लिखना, फिर 9, 12 को नहीं निकला, फिर 15, 18 और 21, ये आएगा आपका a माइनस सी। अब बात करते हैं a माइनस डी। a माइनस डी का मतलब a में से d के एलिमेंट्स को निकालना है। a में d के एलिमेंट्स देखिए कौन कौन से हैं, d के एलिमेंट 5, 10, 15, 20। तो इसमें d के एलिमेंट्स कौन कौन से आप चेक कीजिए। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है a की एलिमेंट है, ये रहा 15। ठीक है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है। तो चलो 15 को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या आएगा आंसर, 3, 6, 9, 12, 18, 21, ये आ गया हमारा a माइनस डी। अब बात करते हैं c माइनस ए की। ये टिक मैंने इसलिए लगाए थे ताकि मैंने सोचा ये सेलेक्टेड करवाऊंगा, बट मुझे बाद में यही लगा कि चलो ये वाले कम से कम 7 पार्ट्स तो मैं करवा देता हूँ, बाकी आप लोग कर लोगे 8 से लेकर के 12 तक। तो c माइनस ए की बात कर रहे हैं। अब c में से a के एलिमेंट निकालने, तो भैया आप c में से a के एलिमेंट निकालो। 3a क्या यहाँ नहीं है, 6 है यहाँ बिल्कुल है, फिर 9 है नहीं है, 12 है ये रहा, फिर 15 है नहीं है, 18 है नहीं है, बाकी है ही नहीं। तो 6 एक तो कौन सा है, इसको तो चलो हटा देता हूँ यहाँ से। c माइनस ए निकालने, यानी c में से a के एलिमेंट्स को हटाना है। c में से a के एलिमेंट्स को हटाना है। a के कौन कौन से थे एलिमेंट, 6 और 12। तो आंसर आएगा बेटा 2, 4, 8, 10, 14, 16। मेरे हिसाब से अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं अपन। अब d माइनस ए का मतलब क्या है, d में से a के एलिमेंट को हटाना है। d में a का सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है मेरे हिसाब से 15, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 5, 10 एंड 20। ठीक है, फिर b माइनस सी निकालना है। अब b में से c के एलिमेंट्स को हटाना है, तो b में से c के एलिमेंट्स को हटाना है। चलो हटा देते हैं। b में c के एलिमेंट कौन कौन से, देखो 2 है क्या, नहीं है, 4 है, हटा दिया, है ना, 8 है, 4 है, 6 है नहीं है, 8 है, 8 हटा दिया, फिर 10 है, 10 यानी है, 12 है क्या, ये रहा चेक किया है, फिर 14 है नहीं है, 16 है, हटा दिया। तो आंसर क्या आएगा बेटा b माइनस सी का, b माइनस सी का आंसर आएगा 20। b में से c के एलिमेंट्स को हटा दिया। तो ये है टोटल आपके सामने 9th क्वेश्चन के 7 पार्ट्स। अब आपको क्या करना है, आगे के जो 8th से लेकर के 12 पार्ट्स तक जो हैं क्वेश्चन, वो आपको खुद करने हैं। बहुत इजी है, आपको भी पता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन अभी फटाफट हम यहीं पे कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ x इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, वाई इज इक्वल्स टू एफ बी डी जी। ठीक है बेटा, तो चलो यहाँ पे नोट कर लेते हैं इसको। 10th क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10th में यहाँ नोट कर रहा हूं बेटा आपके सामने। चलो क्या है, इफ x इज इक्वल्स टू, x क्या है, ए बी सी डी एंड y इज इक्वल्स टू
एंड y इज इक्वल्स टू क्या है, एफ बी डी जी, ये है बेटा। ठीक है, तो आपको कह रहा है फाइंड x माइनस वाई, ये लो वापस से वही बात कर रहा है, क्या निकालना है बेटा, x माइनस वाई निकालना है फर्स्ट पार्ट में। x माइनस वाई का मतलब यह है कि आपको x में से y के एलिमेंट्स निकालने हैं। तो बेटा x माइनस वाई क्या होगा आप ही बता दो। x में y के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं एक तो b है, d है, क्या ये रहा d है, ठीक है, और कुछ है इसके अलावा नहीं है। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी a कॉमा c। क्लियर है। सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है बेटा निकालो y माइनस एक्स। तो चलो सेकंड पार्ट की बात करते हैं, y माइनस एक्स की। y में से x के एलिमेंट्स को हटाना है, तो आप y को देखेंगे ना अपन, ये रहा बेटा, a है क्या यहाँ पे, नहीं है, b है क्या, बिल्कुल है, फिर c है क्या, नहीं है, d है क्या, बिल्कुल है। तो y में से हटा दिए हमने x के एलिमेंट, तो बचे f एंड g, तो ये आ गया आपका y माइनस एक्स। थर्ड पार्ट अपन देखते हैं। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है x इंटरसेक्शन y, ठीक है, 10th का थर्ड पार्ट कह रहा है x इंटरसेक्शन y निकालो भैया। अब x इंटरसेक्शन y का मतलब ये होता है कि कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो दिखाई दे रहा है यार इसमें कॉमन एलिमेंट एक तो b है और एक d है, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा b कॉमा d, b फॉर बॉय कॉमा d फॉर डॉग। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की। ये हो गया हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11th की, और लास्ट फिर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12th। तो पहले 11th की बात करते हैं। इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। अरे बेटा हमें भी पता है, क्या पता है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसकी, 11th की, कि r जो होता है ये क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, और q क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये कह रहा है देन व्हाट इज r माइनस q। अरे बेटा रियल नंबर में से q यानी कि रेशनल नंबर को निकाल दोगे तो बाकी क्या बचेगा, इरेशनल नंबर ही बचेगा ना। क्यों, आपको पता है रियल नंबर कौन कौन से होते हैं। रियल नंबर आपको पता है होते हैं एक तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और होते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये जितने भी नंबर मैंने अभी बोले आपके सामने, कौन कौन से बोले, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर मैंने बोला आपके सामने सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये जितने भी 5 मैंने आपके सामने नंबर बताए अभी, ये सारे होते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में से हमें क्या निकालना है, रेशनल नंबर्स को, ठीक है, क्यू का मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर को। तो रियल नंबर्स में से अगर आप रेशनल नंबर्स को निकाल दोगे तो बाकी क्या बचेंगे, इरेशनल ही तो बचेंगे। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा यार इरेशनल कैसे बचेंगे, नेचुरल नंबर भी तो हैं, होल नंबर भी तो हैं, इंटीजर्स भी तो हैं। अरे बेटा नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर ये जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट होता है सेट ऑफ होल नंबर का, सेट ऑफ होल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स का, और सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है वो सबसेट होता है रेशनल नंबर का। तो ये जितने भी सारे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये तीनों भी तो रेशनल नंबर हैं। तो रेशनल नंबर को जब बाहर निकाल दिया तो बचेगा क्या, इरेशनल नंबर बचेगा ना भाई। रियल नंबर में से आपने किसको निकाल दिया, रेशनल को, तो क्या बचा, इरेशनल ही बचा। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो बेटा चलो बात करते हैं, ट्रू और फॉल्स लगाना है। सबसे पहला जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 12th का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा बोर्ड को रफ कर देते हैं यहाँ पे, उसके बाद अपन 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भैया ट्रू और फॉल्स लगाओ। तो फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 12 का ये कह रहा है बेटा 2 3 4 एंड 5 एंड 3, 6 ये जो सेट है ये आर डिसजॉइंट सेट। क्या ये डिसजॉइंट है क्या? आप चेक करके बताओ भाई। इनका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। दोनों में एक कॉमन एलिमेंट है 3, यानी डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड की बात करते हैं। AEIOU सेकंड सेट में है ABCD, तो भैया कॉमन एलिमेंट है। उनके लिए भी ये कह रहा है आर डिसजॉइंट सेट नहीं है भैया, डिसजॉइंट सेट फॉल्स है ये वाला स्टेटमेंट भी। थर्ड वाले की बात करते हैं। 2 6 10 14 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट। तो बेटा 2 6 10 14 और 3 7 11 15 ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट है, ये सही कह रहा है। फिर है फोर्थ पार्ट में 2 6 10 और फिर 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट, बिल्कुल सही बात। फोर्थ पार्ट में भी क्या है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए वो डिसजॉइंट सेट है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो बेटा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वही वाली बात। और मेरे और भी कुछ चैनल है, यूट्यूब चैनल है, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, उनको भी सब्सक्राइब कर देना, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी हमारे एक चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। बहुत इच्छा थी कि भाई गोल्डन प्ले बटन है यूट्यूब की तरफ से आने वाला है। तो बेटा फटाफट सब्सक्राइब कर लो जितने भी चैनल्स हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।